नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मानसून की आपदाओं से हिमाचल को अभी तक 900 करोड़ का नुकसान हुआ है। 33 लोग अभी भी लापता हैं, तो इसके लिए केंद्र से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। हां, केंद्र से मदद का आश्वासन जरूर मिला है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कही है। विद्युत परियोजनाओं पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि यदि तय रॉयल्टी के आधार पर सरकार और कंपनी के बीच सहमति नहीं बनी और लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, तो सरकार SJVN-L के तीनों लोहरी, सुन्नी और धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करेगी। लोहरी और सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट के प्रभावित आज शिमला में मुख्यमंत्री से मिले, जिन्होंने अपनी समस्याएं सीएम के समक्ष रखी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों के आश्वासन देते हुए कहा कि इसको लेकर एक कमेटी गठित करेगी जो सभी प्रभावितों के हितों का ध्यान रखकर हर संभव सहायता करेगी। सीएम ने पूर्व जयराम सरकार पर अपने चहेते को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बने होटल तक पानी भी फ्री कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, पिछली सरकार देखिए, बड़े बड़े होटल वालों को भी मुफ्त कनेक्शन मिलता था। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 60% होटल आ चुके हैं। चाहे वो कसौली की बात है, चाहे शिमला के बाहर पंचायत एरिया के बाहर की बात है, चाहे कुल्लू मनाली की बात है। ये सरकार कितनी असंवेदनशील है कि उनसे पानी का बिल भी नहीं लेती थी। हमारी सरकार ने कहा, चाहे वाइल्ड फ्लावर हॉल है, चाहे ताज है, चाहे जितने भी होटल है जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर है, उन किसी के हिसाब से प्रति किलो लीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे और जो पैसा आएगा उससे पानी की क्वालिटी में हम सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम पानी तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, हम किस प्रकार का स्वच्छ जल का नारा दे रहे हैं। सिर्फ नलके के पानी को दे रहे हैं? नलके में जो पानी आ रहा है उसमें क्या किस प्रकार की हम सफाई कर रहे हैं, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, गरीब आदमी पर कोई पानी का बिल नहीं लगेगा। हमने विडोज, एकल नारी, दिव्यांग, जो पुअर फैमिलीज है, 50 लाख रुपए से कम इनका, उनको कोई बिल देने की बात नहीं की है। 50,000 से कम उनको आय है, उनको कोई बिल देने की बात नहीं की है। जितने भी हमारे इनकम टैक्स पे है उस सबको हमने कहा है कि आपको बिल देना चाहिए, क्योंकि 1-1 लाख पे है, 50-50 हजार पे है। अगर वो 100 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हमने फिक्स किया, ग्रामीण क्षेत्र में हमने सिर्फ पानी का 100 रुपया फिक्स किया, कितना यूज किया वो नहीं फिक्स किया। लेकिन होटल के मामले में हमने ये फिक्स किया कि जितना किलो लीटर के हिसाब से यूज करेंगे। करोड़ों रुपए की उनकी टर्नओवर है, करोड़ों रुपए की जीएसटी है। तो सरकार के पैसा जो है वो सरकार का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है। तो इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने ये कार्य किया। हम चाहेंगे कि आप सब लोग पत्रकार बंधु भी हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी मैंने कहा कि हमारे संस्कृति ऐसी है जिसमें कि अंतिम संस्कार के लिए अगर कुछ उनको कोई डेड बॉडी मिल जाती तो एक आशा परिवार में होती है। हमारी संस्कृति ऐसी है। और कितनी बॉडीज मिल पाई है? अभी तक कितने लोग मिल पाए, डेड बॉडीज कितनी मिल पाई है? अभी मेरे ख्याल 33 के करीब लापता है। और अभी 15 सितंबर तक हम अलर्ट ही है। सर, कोई विशेषज्ञों की से भी इसका कोई आंकलन? देखिए, सारी प्रकार की मीटिंगें हमारे अधिकारी लोग कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर 8 दिन बाद एसपी और डिप्टी कमिश्नर समेत से मिलकर आए, उन लोगों को राहत पहुंचा के आए। कल ही हमने फैसला किया कि जो इन बच्चों के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ तो वहाँ किराए की बिल्डिंग में या 2 बसेज उनको उपलब्ध करवाकर साथ वाले स्कूल में उनको हम रखेंगे। सबको हमने बर्तन के ले दिया। और उधर वित्तीय संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने बिजली के बाद अब पानी की रियायत को भी खत्म कर दिया है। शिमला सचिवालय में हुई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व सरकार द्वारा फ्री पानी देने के निर्णय को खत्म करते हुए पानी के कनेक्शन पर 100 रुपए महीना फिक्स तय किया गया है। इसके पीछे जल शक्ति विभाग में घाटे का हवाला दिया गया है, जबकि 50,000 से कम आय वाले लोगों को, दिव्यांगों, एकल महिलाओं को मुफ्त पानी मिलता रहेगा।
गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीएसटी का एक्साइज एंड टैक्सेशन में अलग विंग हो, एक्साइज का अलग हो। आज कैबिनेट ने भी एक प्रपोजल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कैबिनेट को दिया है, जिसमें जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को बाइफरकेट करके नहीं, मतलब विद इन उसमें ही होगा। उसमें जो है जीएसटी का अलग विंग होगा और एक्साइज का अलग विंग होगा, और जो भी अधिकारी और कर्मचारी एक विंग में जाएंगे वो 3 साल से पहले अपनी ट्रांसफर जो है वो दूसरे विंग में नहीं करा पाएंगे। बाकी और छोटी मोटी मॉडलिटीज उसमें जो है वो की गई है। इसके अलावा जो है एक पोस्ट क्रिएट की गई है, 12 पोस्टें क्रिएट की गई हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बांग्लादेश के हालातों पर चिंतन जताते हुए व्यक्त किया है। बांग्लादेश के हालात बदतर हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कह रही है कि भारत के हालात भी ऐसे होंगे। ये बहुत ही निंदनीय है। विपक्ष को एकजुट होकर सरकार का सहयोग करना चाहिए, न कि इस तरह की बयानबाजी करके जनता को गुमराह करना चाहिए। बिंदल ने कहा कि विपक्ष हार की खीज निकालने के लिए इस तरह की अभद्र बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष को अपना कर्तव्य निभाते हुए राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए, न कि इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। अन्याय हो रहा है वो अत्यंत अशोभनीय है और किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा बर्बरता नहीं हो सकती। हमें इसे ध्यान में लाना है कि बांग्लादेश के बनने के समय लगभग 25% हिंदू आबादी बांग्लादेश में थी। यह आबादी घटकर लगभग 8% पहुंच गई है। पार्टी के नेता इस प्रकार की बात कर रहे हैं, यानी भारत का विकास, भारत की सामरिक ताकत। उधर पूर्व बीजेपी मंत्री गोविंद ठाकुर ने मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विकसित भारत के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि गरीब, युवा, नारी और अन्नदाताओं से लेकर करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से लेकर उनके भंडारण और विपणन के क्षेत्र में निवेश के किसानों की बाजार में पकड़ और मजबूत होगी, जिससे वो अपनी शर्तों पर अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। भारत के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है और बजट में विकसित भारत की संकल्पना के प्रति प्रतिबद्ध किया गया है और उसमें 4 बातों पर विशेष ध्यान देकर के सारी योजनाएं बनाई गई है, जिसमें क्या है कि GYAN ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, और इनको ध्यान में रख करके। उधर केंद्रीय बजट में दलित समुदाय की उपेक्षा, संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के संदर्भ में प्रेषित ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय दलित गठबंधन ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून बनाए जाने और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान सुनिश्चित किए जाने के अलावा अनुसूचित जाति कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना की जाने की मांग उठाई। दिए है और मैं जो पोजीशन बनी है स्टेट में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके उसका कोर ग्रुप का मेंबर हूं स्टेट का। आज हमने जो ये ज्ञापन दिया जिलाधीश महोदय को, राष्ट्रपति के नाम उस पर एड्रेस किया है और उनके माध्यम से वो वहां भेजेंगे। सारे प्रदेश में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें हमारी 3 मुख्य मांगे थी। एक मांग तो ये है कि
शेड्यूल कास्ट के लिए जो डेवलपमेंट प्लान होती है उसमें जो पैसा दिया जाता है उसको खर्च करने के लिए एक कानून की व्यवस्था की जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।